Hi guys, I hope you all are doing good and I hope you all are safe. So I think since the board exams have commenced finally और आप में से बहुत से लोगों के papers, at least the first paper might have, you all might have done with your first paper and I hope आपके सारे papers बहुत अच्छे जाएं. So welcome back all of you. So I welcome you all to the second session wherein we are going to discuss the most probable MCQs in psychology from the second chapter. ठीक है? The second chapter of psychology क्या है? Self and personality, right? So when we talk about self and personality, so again, this is a big chapter. Okay, try to understand this is a big chapter full of the behavioral approach, the psychological approach, the humanistic approach. Okay, एंड आई नो कि सिंस दिस पर्टिकुलर बैच आप लोगों के बैच के लिए बहुत सारा रिड्यूस सिलेबस था एनसीईआरटी में बट वी आर गोइंग टू कवर अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग सो दैट आप लोग किसी भी चीज में पीछे ना रह जाएं राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड now, when we talk about the first question that we have on our slide, that said 16 personality factor questionnaire was developed by whom? ठीक है तो जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स थे हम आई थिंक यू हैव द इन्वेंट्री आप सबने उसकी इन्वेंट्री बुक में तो देखी होगी हाइपोकॉन्ड्रियासिस पैरानोया स्किजोफ्रेनिया ऐसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स और उसके बाद बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और उसके बाद उनके सिम्टम्स लिखे हुए हैं राइट सो द आंसर फॉर दिस इज रेमंड कैटल ओके तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर किसने बनाया था रेमंड कैटल ने ओके why I started with this question because this is the most probable question क्योंकि ये जो as in these questionnaires वो prepared by जैसे 16 PF है रोशा है टीएटी है सीएटी है तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये सब किसने बनाए थे ओके सो these people were the pioneers in this okay now the second question says dash refers to those attributes of a person that make him or her different from others ठीक है तो different from others तो social identity तो हो नहीं सकता right सेल्फ एज एन सब एन ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ए सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज ये अलग ही कॉन्सेप्ट है ओके तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर इज पर्सनल आइडेंटिटी जो कि हमें सबसे अलग बनाती है राइट नाउ the third point, the third question is as an individual, we always judge its value or worth. This judgment that we pass on ourselves is called as जो judgment हम पे pass करते हैं that particular judgment is known as what self concept okay now moving on further, dash refers to a characteristics ways of responding to individuals and situations. ठीक है तो ट्रेट तो नहीं बिकॉज इट्स स्टेबल ओवर टाइम ठीक है कल्चर नहीं सेल्फ एफिकेसी तो अलग कॉन्सेप्ट है तो आर पर्सनैलिटी इज डिफरेंट है ना पर्सनैलिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है मेरी डिफरेंट है आपकी डिफरेंट है किसी और की डिफरेंट हो सकती है राइट तो पर्सनैलिटी में बेसिकली वी रिस्पॉन्ड इन वेरियस वेज different personalities respond in different ways various ways you know responding to basically any individual any situation immaterial to anybody basically now further dash is considered the pioneer of trait approach ठीक है ट्रेट अप्रोच से सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए ट्रेट अप्रोच क्या है ट्रेट मतलब जो कि स्टेबल है ओके स्टेबल है कंसिस्टेंट है ओवर द टाइम ओके सो कैटल तो नहीं हो सकते ठीक है फ्रॉइड ने तो साइको एनालिसिस दे दिया था राइट तो फ्रॉइड ने तो साइको एनालिसिस दे दिया था आइसेंक ने तो क्वेश्चनर दे दिया था ओके तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर इज गॉर्डन ऑलपोर्ट ओके तो गॉर्डन ऑलपोर्ट इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच ओके now moving further which of the following is a projective technique for assessing the personality ओके अब ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं वापस सिन्हास कॉम्प्रिहेंसिव एंजाइटी स्केल नहीं ये एंजाइटी स्केल है ओके ये पर्सनालिटी स्केल नहीं है हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर नहीं दिस इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ
Adjustment inventory for school students, not at all. Thematic apperception test, yes. Thematic apperception test या TAT, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पे एक चीज है, जब हम अडल्ट्स पे करते हैं तो हम TAT करते हैं, ओके. जब हम बच्चों पे ये टेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है CAT. इसमें C का मतलब होता है चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ओके. तो इसमें सी का मतलब होता है चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट. इन दोनों में कुछ पिक्चर कार्ड्स होते हैं. अकॉर्डिंगली द स्टोरी टेलिंग इज अ पार्ट ऑफ दीज टेस्ट, ओके. सो ये जो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट होता है, ये मोस्ट जितने भी आपके जो सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं लाइक SSB, NDA और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं आर्मी वाले, उसमें बेसिकली दिस पर्टिकुलर टेस्ट हैज दे कैरी आउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ओके. Now, the ideas we hold about our competencies and attributes is also called as social self. तो बिल्कुल नहीं होगा, okay? Self efficacy we'll discuss later. Self efficacy भी नहीं. Esteem is not a part of it. Again, self concept is the correct answer. Now, the dash focuses on the specific psychological attributes along which individuals tend to differ in consistent and stable ways. ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट सेशन में भी कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने होते हैं, ओके. तो हम कैसे कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एक कीवर्ड हो गया. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारा, दैट इज कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, है ना. तो इस सबसे द मोमेंट वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, ओके. अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या स्टेबल होता है. वो होता है ट्रेट, ओके. कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, वापस ट्रेट अप्रोच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके. नाउ, who among the following saw personality as composed of 3 major systems, that is id, ego and superego? Extremely easy to understand. Again, underline the word. Okay, तो इसका the best answer is बैंड्यूरा तो हो नहीं सकते, ठीक है. स्किनर ने तो कंडीशनिंग्स दे दी थी. कार्ल यूंग भी नहीं हो सकते. और वैसे भी दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको आता ही है, ओके. तो इसका बेस्ट आंसर इज सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड वाज द वन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो. और बेसिकली जो साइकोडायनामिक थ्योरी थी, ठीक है, साइकोडायनामिक थ्योरी किसने दी थी पूरी? अब आप साइकोडायनामिक बोलो, ये साइकोडायनामिक अप्रोच, साइकोडायनामिक थेरेपी, साइकोडायनामिक थ्योरी, साइको एनालिसिस भी अगर आप उस चीज को बोलो, या साइको एनालिटिक अप्रोच बोल लो, एवरीथिंग वाज गिवन बाय दिस गाय नोन एज सिगमंड फ्रॉइड, ओके. नाउ, the thematic apperception test or TAT was developed by, okay. So यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ. कुछ लोगों के नाम में ही आपको पता है टेस्ट का एक आंसर छुपा हुआ है. तो हरमन रॉर्शा एंड कैटल तो हो नहीं सकते. हरमन रॉर्शा जो थे, उनने रॉर्शा इंक ब्लॉट दिया था, ओके. तो थीमेटिक एपरसेप्शन तो दे नहीं सकते. हैथवे एंड मैकिनली ने नहीं दिया था, ओके. द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज मॉर्गन एंड म्यूरे. मॉर्गन एंड म्यूरे गेव the TAT or the thematic apperception test, okay. Now, moving on, Priya exhibits a little bit case study type of question. Priya exhibits aggressive tendencies. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. aggressive tendencies and often complain of other people acting in an aggressive way. Identify the defense mechanism, ठीक है. तो डिफेंस मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ रिस्पॉन्स, ठीक है. हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे. तो जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है? डिनाइल. डिनाइल इस चीज को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनाइल क्या होता है? डिनाइल इज समथिंग वेर इन यू से कि नो, आई डू नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी, है ना. आई डू नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी, दैट इज डिनाइल. रिएक्शन फॉर्मेशन, नॉट एट ऑल. रैशनलाइजेशन क्या है? ठीक है, rationalization is this particular defense mechanism which is used by most of the children, ठीक है. आपने भी यूज किया होगा, मैंने भी यूज किया है, सबने यूज किया है. ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन have used it in their childhood. तो rationalization मतलब, ठीक है, I'll give you an example of rationalization. अगर मुझे let's say
मुझे आई वांट टू बाय एन आईफोन एंड आई हैव नॉट स्कोर्ड गुड इन माय एग्जाम्स। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था अगर मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगी तो मुझे एक आईफोन ला के देना, राइट? सो बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट स्कोर। तो मुझे मेरे पेरेंट्स पूछते हैं कि यार क्यों स्कोर नहीं किया तुमने, तो ऐसे कि अभी मुझे दिला दो, ओके, मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लूंगी, मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लूंगा, ओके। दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, स्पेशली विद द लिटिल वंस। सो रैशनलाइजेशन भी नहीं है यहाँ पे। द बेस्ट आंसर इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों? क्योंकि मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। प्रिया इज ऑलरेडी एन अग्रेसिव गर्ल, शी इज एन अग्रेसिव इंडिविजुअल, उसकी अग्रेसिव टेंडेंसीज हैं। तो प्रोजेक्शन जब आ जाता है तो उसे क्या लगता है, प्रिया जो कि खुद एक अग्रेसिव इंडिविजुअल है, उसे लगता है कि सामने वाला जो भी इंसान है वो भी अग्रेसिव एट्रीब्यूट शो करेगा, ओके। सो दिस इज वाई प्रोजेक्शन, right? Now, a student believes that he has the ability to excel in sports. What aspect of his personality is being shown here? ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, यू कैन गेट कंफ्यूज इन इट। सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल नहीं, रेगुलेशन तब होता है जब कंट्रोल करता, बिल्कुल नहीं। द बेस्ट आंसर इज सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि उसे पता है, he knows about his ability, he knows that I can excel in sports, he knows कि यार मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, right? So it happens with us also, we also knows that in certain arenas, in certain areas we can perform with our best ability. So that is why self efficacy, right? Moving on further, ability to organize and monitor our own behavior is called as, okay? तो monitor, okay, regulate, या तो फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, organize, monitor our own behavior. तो the best answer I'll tell you is, so okay, सबसे पहले उसके पहले I'll give you an example. Okay, so let's say you are sitting in a class, ठीक है, you are sitting in a class और आपको सडनली कोई आता है और आपको या तो एक धक्का देके चला जाता है या मार के चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उसे खुद पकड़ के भी धो देंगे, राइट? पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे ठीक है यार करने दो, और या तो फिर वो जाके कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यू हैव द एबिलिटी टू मॉनिटर, यू हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एंड यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड योर सेल्फ. That is why self-regulation is the correct answer. Okay. Now, before moving on to the next question, I urge you all that you all should like, share, and subscribe to our channel. Yeah. Now, DASH is the method of behavioral analysis which is often used in obtaining the peer assessment. ठीक है, peer assessment की बात हो जाती है। peer assessment में हम केस रिपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि केस रिपोर्ट तो क्लिनिकल जो केसेस होते हैं, बड़े वाले केसेस, उसमें हो जाती है, राइट? अभी peer assessment की बात आएगी तो इंटरव्यू भी नहीं होगा, फेस टू फेस तो होगा नहीं, ओके। जजमेंट इज नॉट पॉसिबल, सो द बेस्ट आंसर इज नॉमिनेशन। अभी एक चीज याद रखिएगा, दिस मेथड, ये बिहेवियरल एनालिसिस का एक मेथड तो है नॉमिनेशन, इट्स द करेक्ट आंसर, but this particular method is involving a lot of biases, okay, because we tend to nominate people who are close to us, people who are good to us, okay. So this is when it is known as one of the most biased methods of behavioral analysis, okay. Now, the last question that we have is, who among the following psychologists divided the personality into extroverts and introverts? Okay. So basically, whenever we talk about एक theory है introvert extroverts, neuroticism versus emotional stability वाली, एक psychoticism उसने तीसरा concept दे दिया था। तो this particular thing, first of all, you all know that extroverts are whom? Extroverts are the people who are outgoing, okay, who are extremely social, right? Whereas introverts are the opposite of it. थोड़े से submissive भी होते हैं introverts, okay? They are, in their own world basically. Do not talk to other people much. Socially driven होते ही नहीं है वो लोग. And these people, mind you all, extroverts are the socially, they are not the socially awkward people. तो ये जो होते हैं ना introverts, एक socially awkward मोमो जिसको बोलते हैं ना, वो introverts होते हैं, okay. Now coming on to this, the best answer for this is Carl Jung.
I've already told you all Hume wherein the J stands silent. Okay. Now with this, we complete with our second session of wherein we discussed about the chapter 2 and the most probable question and answers as in the MCQs which will come in your CUET exam from chapter 2. Okay, I will be back with the third session very soon. Till then, bye bye, take care.